नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 79 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड। तो अभी तक हमने जिस सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा वो कैसा सोलेनॉइड था, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड था, या बोल सकते हैं एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड था। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, फाइनाइट सोलेनॉइड के एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बात करते हैं, तब वहां पर रिजल्ट में क्या आता है, कुछ चेंज आता है। ठीक है, और वो चेंज क्या आता है या बोलते हैं वो फॉर्मूला क्या आएगा, उसी को आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। और ये जो फॉर्मूला है आपके लिए एज ए न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा और कभी कभी ये फॉर्मूला आपके लिए ड्राइव करने को भी क्या होता है, आ जाता है। तो रोज की तरह बिना कोई देरी किए हुए फटाफट कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड। ओके, तो पहले थोड़ा बहुत एक तरीके से रूपरेखा तैयार कर लें कि फाइनाइट सोलेनॉइड कैसा होगा, उसके बारे में लिख लें। ओके, तो ये हेडिंग डालो और उसके नीचे लिखो इस तरीके से, लेट अस कंसीडर we have a finite solenoid फाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, इस सोलेनॉइड हैविंग सम फिक्स लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होगी, हमें नॉन होगी। ठीक है, और इसी को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, रियल सोलेनॉइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रियल सोलेनॉइड। क्या है ये कि मतलब इसको हम कभी कभी रियल सोलेनॉइड भी बोल देते हैं। रियल सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and having n number of terms, n total number of turns, कैपिटल n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। तो बना दो फटाफट। तो इस तरीके से बनाओ यहाँ पर। ओके, ये माना ये हमारे पास क्या है, पहले थोड़ा बहुत अंदर का ढांचा बनाए, तो कुछ ऐसा टाइप का थोड़ा मैंने मोटा बना रखा है। और यहाँ पर जो मेरे पास वायर है इस तरीके से हो रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से आया और यहाँ से इस तरीके से अंदर गया, और यहाँ से आया, यहाँ से इस तरीके से अंदर गया। ये क्या है, टर्न्स बना रहा हूँ। ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट हियर कि दीज टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के बहुत पास है। इस तरीके से क्या है, ये दूर दूर नहीं है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, कल वाला सोलेनॉइड जो बनाया था हमने, कहाँ गया, इधर है। ये देखो, इस सोलेनॉइड में क्या है, जो टर्न्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, यानी उनके बीच क्या है, गैप है। लेकिन एक्चुअल में सोलेनॉइड को हम कैसे अज्यूम करते हैं कि ये जो मेरे पास गैप है ये बहुत ही क्या है, कम है, या बोल सकते हैं ये सारे के सारे टर्न्स क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से चिपक रखे हैं। अब तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों बनाया, ताकि मुझे दिखे भी कुछ यहाँ पर ना, अंदर में कुछ यहाँ पर लिखूंगा, शब्द लिखूंगा, कुछ भी करूंगा, ये किताब में ऐसा है। लेकिन लैब में या बोल सकते हैं एक्चुअल लाइफ में जो सोलेनॉइड होगा वो कैसा होगा, इसके टर्न्स क्या होंगे, इस तरीके से आपस में चिपके होंगे। नाउ अब ऐसा बनाने के पीछे एक और रीजन है, वो रीजन ये है, ऐसा करने से अगर मैं इन सबको क्या करूं, इस तरीके से चिपका दूं, तो मैं यहां पर हर टर्न्स को एज ए रिंग या बोल सकते हैं एज ए सर्कुलर रिंग अज्यूम कर सकता हूं। लेकिन अगर ये ऐसा हो, देखो अगर ऐसा हो, ऐसे खिंच जाए, ये ऐसे खिंची हुई मेरे पास क्या हो, सोलेनॉइड हो, तो क्या मैं यहां पर हर टर्न्स को एज ए रिंग अज्यूम कर सकता हूं? कठिन है ना, थोड़ा बहुत कठिन है। यानी ऐसा कुछ केस हो जा रहा है, अगर ये दूर दूर है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां मिल रहा है। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है, यानी बीच में गैप आ जा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है, जब मैं एक टर्न्स की बात करता हूं, इसको ऐसे खिंची हुई आपके पास क्या है, सोलेनॉइड है, तो यहां पर जो एक टर्न्स है ये एज ए परफेक्ट सर्कल नहीं बना रही है, या फिर सर्कुलर रिंग नहीं बना रही है। लेकिन अगर मैं इनको चिपका दूं, इस तरीके से चिपका दूं, तो देखो ये क्या बना रही है, लगभग अप्रोक्सीमेटली रिंग की तरह काम कर रही है। यानी जो हर टर्म्स है, हर जो टर्न है, हर टर्न किस तरह बिहेव कर रहा है, एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। कब, जब एक दूसरे क्या है, बहुत पास चिपके हुए। ये भी क्या है, इसके पीछे का एक रीजन है कि हम यहाँ पर क्यों अज्यूम करते हैं कि जो रिंग है वो जो टर्न्स हैं वो एक दूसरे क्या है, चिपके हुए हैं। किधर हुई इतनी बात? ओके, नाउ अब अगर इस सोलेनॉइड है तो कुछ करंट फ्लो कर रही होगी। लेट अस से इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। कितनी करंट, आई करंट। ठीक है, हर रिंग में कितनी करंट है, आई करंट है। ओके, आई क्या है, यहाँ पर करंट है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो हमने कितनी अज्यूम कर रखी है, एल अज्यूम कर रखी है। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ इसके सेंटर से जो लाइन जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या है मेरा एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड है। एंड लेट अस अज्यूम दैट कि दिस एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड
इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप। ये किस डायरेक्शन में है? जेड कैप डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? हमारी जेड कैप डायरेक्शन है। समझ में आई बात? ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट पर, ये क्या है? ये एक्स सोलेनॉइड है। मान लिया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कहां पर निकालना है हमको? इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या आप, जो अभी तक हमने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस कर रखा है, क्या आप उस डिस्कशन की हेल्प से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा केस हमने डिस्कस किया ही नहीं। हम किस केस की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड हमने कहां फाइंड किया था? इसके अंदर फाइंड किया था, यहां किसी पॉइंट पर फाइंड किया था नहीं किया था? आंसर है हाँ जी, किया था। लेकिन यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं मैं सॉरी, कि इस फाइनाइट सॉलिड के कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अब जितनी नॉलेज हमें सॉलिड के बारे में अभी तक है, उसकी हेल्प से हम कुछ भी यहां पर नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वही क्या है? हमारा एम है। ओके, नाउ अब करेंगे कैसे, या उससे पहले लिख लें हम यहां पर। तो अज्यूमिंग इफ वी से अगर हम बोलें I is current in solenoid, then we have to find magnetic field at point P on the axis of सोलेनॉइड। ठीक है, ये एम हमने यहां पर लिख दिया कि ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ना क्वेश्चन ये है कि फाइंड कैसे करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, यहां पर हमने डिस्कस किया कि यहां पर जो हर टर्न्स है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस पॉइंट P से जेड डिस्टेंस पर, ये पॉइंट P है हमारा, इस पॉइंट P से जेड डिस्टेंस पर, माना यहां पर एक ये जेड डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है? जेड है। कितनी डिस्टेंस है? जेड डिस्टेंस पर मैंने क्या अज्यूम कर ली? यहां पर एक आर्बिट्री रिंग अज्यूम कर ली। इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या बना दो? यहां पर एक रिंग बना दो। तो लेट अस से दिस इज अवर रिंग। ये क्या बना दी मैंने? यहां पर एक रिंग बना दी, और जो यहां से, कहां से? इस पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? जेड डिस्टेंस पर है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? यहां पर एक रिंग बना दी मैंने यूं करके, दिस इज माई रिंग। एक आर्बिट्री इस तरीके से रिंग बना दी, जो कहां से? उस पॉइंट P से जेड डिस्टेंस पर है, पॉइंट P से जेड डिस्टेंस पर है। अब जो रिंग बनाई है, इसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी नहीं होगी? आंसर है हाँ जी, होगी। तो लेट अस अज्यूम कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dz है, यानी बहुत ही इनफाइनेटिमली थिन रिंग हमने क्या कर रही है? यहां पर अज्यूम कर रखी है। ओके, नाउ अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि इस रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ चौड़ाई है ना इसकी। कितनी चौड़ाई है? dz चौड़ाई है। तो इस dz के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे? तो उसके लिए मुझे क्या क्या फाइंड करने का? सबसे पहले कि पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं। अगर मैं ये बता दूं तो ये निकालना बड़ा आसान है कि इस dz लेंथ में कितने टर्न्स हैं। आंसर है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? आंसर है हाँ जी, सही बोल रहा हूं। ठीक है, तो अज्यूम करो यहां पर, लेट अस कंसीडर, तो ऐसे लिख के चलेंगे, पहले इसके बारे में लिख ले। तो लेट अस कंसीडर ए रिंग, और इस रिंग की रेडियस क्या होगी? जो इस सोलेनॉइड की रेडियस होगी, और इसकी रेडियस कितनी बोल दो? ए बोल दो, कि दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड। और जो ये सोलेनॉइड की रेडियस होगी वही किसकी रेडियस होगी? इस रिंग की रेडियस होगी। तो लेट अस कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस a एंड थिकनेस dz at distance z from point P। पॉइंट P से z डिस्टेंस पर हमने क्या कर लिया? एक रिंग इस तरीके से अज्यूम कर लिया, जिसकी रेडियस कितनी है? a है। इफ ऐसे लिख के चलो, यहां पे इसके आगे लिखे, ये नीचे लिखो चलो। इफ n be the number of turns per unit length, then number of turns
देन नंबर ऑफ टर्न्स इन dz कितना हो जाएगा बताओ। अगर पर यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं तो dz लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू dz कितना हो जाएगा, n इंटू dz कितना हो जाएगा, n इंटू dz। और एक चीज और बोल रहा हूं मैं कि ये यहां पर जो हर जो मेरे पास टर्न्स है, हर टर्न में कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है। जो ईच टर्न्स है उसमें कितनी करंट है, I करंट है। और इस dz थिकनेस में या dz लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n इंटू dz टर्न्स है। तो इस रिंग में, जो रिंग हमने यहां पर अज्यूम कर रखी है, आर्बिट्री रिंग है जो, इस रिंग में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, I इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो एंड टोटल करंट इन रिंग, इन RING रिंग विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, I इंटू n इंटू dz। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, n इंटू dz क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन रिंग, और I क्या है, एक टर्न्स में कितनी करंट है, तो टोटल करंट इन रिंग कितने हो जाएगी, I इंटू n इंटू dz हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इस पूरी प्रॉब्लम को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास क्या है, एक यहां पर रिंग है, और जिस रिंग के कारण मुझे इस P पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे कहां पर, P पर, और पूरे सोलेनॉइड के कारण फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिंग के कारण उसकी एक्सेस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को, इसका आंसर बताओ भैया। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी याददाश्त कितनी है। आज से 3 या 4 लेक्चर पीछे जाओ, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास एक इस तरीके से एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, तो इसके सेंटर से z डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ। B इक्वल टू कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2। वहां पर a की जो क्या था, हमारा r था। चलो r लिया तो r ले लो, इधर भी क्या है, r है। ठीक है, r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अवर रिंग है। ये फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हमने। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग इन विच I करंट इज फ्लोइंग, जिसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। यहां पर इस z पॉइंट पर, यहां पूछते हैं 0,0,z पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इतना होगा। ओके, नाउ सेम केस यहां पर भी है कि यहां पर जो रिंग है ये ऐसी रिंग है सेम टू सेम, और यहां पर इससे z डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सेम फॉर्मूला लगा दोगे और I की जो कितना पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे। ओके, और R की जो क्या है यहां पर A है। क्लियर है बात। तो अब लिख के चलो फिर, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग की स्पेलिंग क्या लिख दे रहा हूं मैं, ड्यू टू रिंग एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बताओ। अब ये बहुत छोटी सी रिंग है, या बोलते हैं इनफाइनिटेसिमल रिंग है, या बोलते हैं इनफाइनिटेसिमल करंट एलिमेंट है, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, dB, यानी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I की जो कितना आएगा, ये चीज आ जाएगा, यानी I n dz, और डिवाइड में कितना आएगा, 2 आएगा, और इंटू कितना आ गया, r स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ये दिस इज z स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया, और इसकी होल पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस रिंग। नाउ अब थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिकल पार्ट है। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा वो क्या है, z है या नहीं है, लेकिन हम यहां पर थीटा के टर्म में लिखना क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर्मूला आपको z और a के टर्म में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो मोर यूजफुल फॉर्मूला होता है वो किसके टर्म में होता है, एंगल के टर्म में होता है ना। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, किसकी, कि ये जो मेरे पास रिंग का अपर पार्ट है, या फिर रिंग, ये जो टॉप है रिंग का, ये एंगल इस थीटा के टर्म में, ये एंगल है ना कुछ न कुछ, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ये कितना है मेरे पास, थीटा। इस थीटा के टर्म में लिखना क्या करते हैं, हम पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कि इस थीटा के टर्म में
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को लिखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन क्या हो जाती है हमारी, बहुत इजी हो जाती है। जब फॉर्मूला आएगा तब आपको वो समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। ये रिंग का जो ये वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, ठीक है, अगर मैं रिंग की बात करूं, ये रिंग है ना हमारे पास, ये रिंग है और इस रिंग के यहां से ये जो एंगल बनाया कहां पर, इस पॉइंट P पर इसने जो एंगल बनाया यूं करके, ये एंगल कौन सा है मेरे पास, थीटा है। ओके, नाउ अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस पूरे इक्वेशन को इस थीटा के टर्म में लिखना चाह रहा हूं। ओके, कैसे लिखूंगा, देखो नाउ ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, दिस थिंग इज जेड, और ये क्या है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज ए। ये परपेंडिकुलर में खींचूं जेड एक्सिस पर, इसके यहां पर ये क्या होगा, ए होगा, बिकॉज इट इज सिंपल रेडियस। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, जेड है यहां से यहां तक, दिस थिंग इज जेड एंड दिस थिंग इज ए। ओके, और ये एंगल है, तो एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अगर मैं यहाँ पर सिंस वी नो जो tan थीटा इक्वल टू होता है वो क्या होता है हमारे पास, लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, a है, और बेस क्या है इसका, z है। तो यहां से मैं z इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मैं z इक्वल टू लिख सकता हूं कि a tan थीटा, a अपॉन tan थीटा, क्या लिख सकता हूं, a अपॉन tan थीटा, और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, z इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, a cot थीटा। तो जहां जहां z है वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं, a cot थीटा पुट कर सकता हूं, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, dz चाहिए। तो dz कैसे निकालूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एंड जो dz इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, a cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। एंड दिस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज 1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज लाइक दिस कि dz इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कितना आ गया, ये d थीटा आ गया। ये इससे समझ में आया। ओके, ये समझ में आया, तो इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर a बोल दो। इसे क्या बोल दो, a या फिर ऐसे 1 बोल दो। कौन सा वाला 1, रोमन वाला 1 बोल दिया हमने। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि इसकी इस चीज को भी चेंज करना है। देखो इसे क्या चेंज करोगे, एक चीज और यहां पर ध्यान से देखना, ये जो चीज है इस P से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, कौन सी वाली, ये वाली, इसको थोड़ा मिटाऊं मैं यहां पर। ओके, थोड़ा ऐसा करके लेके चलो। देखो ये क्या है मेरे पास, a है, ये मेरे पास क्या है, z है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहां से आया ये, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस इज हाइपोटेनस, बिकॉज दिस वन इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में क्या लगाऊं, सिंस साइन थीटा लगाऊं, क्या लगाऊं, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, साइन थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास L, परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, a है, और अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं वो कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 1/2, यानी रूट को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं। अब देखो यहां मुझे क्या चाहिए, 3/2 चाहिए, यहां कितना आ रहा है मेरा, 1/2 आ रहा है, तो दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब निकाल दो। तो यहां से मेरे पास साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, a क्यूब अपॉन दिस इज a स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया, ये जेड स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात ना। अब यहां मुझे क्या चाहिए, ऊपर a स्क्वायर चाहिए, तो इसको नीचे ले आओ, एक a को यहां से नीचे ले आओ, तो यहां से मेरे पास साइन क्यूब थीटा अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर और अपॉन दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। नाउ शेड इज सम इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी रोमन का सेकंड लिख दिया हमने ऐसे, ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड हो गया। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन सेकंड को कहां पुट करो, इस इक्वेशन 1 में पुट करो। नाउ पुट 1 एंड 2 इन ये वाला 1। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, ये रोमन वाले हैं और ये हमारा वाला है, जो मतलब अंग्रेजी वाला, जो भी होता है, मतलब समझ रहे हो बात को। अब तो उठा कर रख दो, फिर क्या है, तो डी बी इक्वल टू कितना आ गया, डी बी विल बी इक्वल टू दिस इज म्यू 0 एन आई अपॉन कितना है, 2 है, फिर इन टू डी बी को जो कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा कितना है, देखो ये दिस इज माइनस का a और अपॉन कितना आ गया, ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कितना आ गया ये डी थीटा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। फिर इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, यानी इंटू कितना आ गया ये साइन क्यूब थीटा और अपॉन कितना आ गया ए आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इस ए से ये ए गया, इस साइन स्क्वायर से ये साइन दो बार चलाएगा तो सिर्फ एक साइन बचा इधर पर। तो यहाँ से मेरे पास जो डी बी इक्वल टू आ गया वो कितना आ गया म्यू नॉट एन आई और अपॉन कितना आया 2 आया और विथ नेगेटिव साइन और अंदर कितना बच गया ये साइन थीटा और इंटू कितना आ गया ये डी थीटा आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो क्या निकला मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, थोड़ा बहुत आसान लग रहा है ना, अच्छा दिख रहा है देखने में भी। ओके ना, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमको पूरे सॉलिड का करंट निकालना है। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनोइड, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनोइड, क्या हो जाएगा बताओ, क्या कर दोगे उसको सिंपल सा इंटीग्रेट कर दोगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज डी बी इज इक्वल टू एंड इंटीग्रेशन दिस इज म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना आया 2 आया एंड दिस वन इज साइन थीटा और ये कितना आ गया डी थीटा आ गया। एंड दिस थिंग इज कांस्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड -1 इज कांस्टेंट। सबको बाहर ले लो और अंदर कितना बच गया मेरे पास, सिंपल सा साइन थीटा डी थीटा बच गया। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी आवर लिमिट, थीटा की लिमिट क्या होगी भैया बताओ। अब थीटा की लिमिट क्या है मान ले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से मेरे पास डी बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल बी हो जाएगा और माइनस का म्यू नॉट एन आई और अपॉन कितना आ गया ये 2 आ गया एंड दिस इज इंटीग्रेशन, अंदर कितना बच गया मेरे पास साइन थीटा और इंटू कितना आ गया ये डी थीटा आ गया। समझ में आई बात। अब देखो, अब बारी है किसकी, हमारी लिमिट की, कि थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है। देखो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं यहां से यहां पर इस थीटा की वैल्यू देखो, ये थीटा कहां से कहां चलेगा, यहां से कहां इधर, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हो सकती है, यानी इस पॉइंट से इसका जो कौन सा है ये राइट हैंड है, जो राइट अपर एंड से जो एंगल बनाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा 1, इसे क्या बोल दो थीटा 1 बोल दो। ठीक है, ये जो एंगल है कहां से, इसके एक्सेस से बनाया किसने, ये जो मेरे पास ये लाइन आ रही है कहां से, इसके अपर एंड से या राइट अपर एंड से, ये क्या होगा थीटा 1 होगा एंड दिस विल बी मैक्सिमम। और मिनिमम कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है जो ये वाला एंड बनाएगा लास्ट वाला, यहां पर इस पॉइंट पी पर ये वाला एंगल बनाऊं एक बार, ये ठीक है इस तरीके से। और ये जो मेरे पास एंगल है लेट अस से दिस एंगल इज थीटा 2, ये कितना है मेरे पास थीटा 2 है और ये क्या होगा मिनिमम एंगल होगा। ठीक है, तो दिस इज मैक्सिमम थीटा 1 एंड दिस इज मिनिमम थीटा 2। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी हमारे पास, थीटा 2 से थीटा 1। बट एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि दिस थीटा 1 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस एंड दिस थीटा 2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस। समझ में आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे हो हवा में लेना इसको, अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा ना, चिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी सबकी। ओके, तो यहां पर क्या है, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस, किसके लिए है ये थीटा 1 किसके लिए, वो भी ध्यान रखना है। राइट एंड से, राइट एंड के अपर मोस्ट कॉर्नर से जो लाइन आई उसने जो एंगल बना रखा है, समझ में आई बात, राइट एंड के अपर मोस्ट कॉर्नर से जो लाइन आई उसने जो एंगल बना रखा है दैट इज थीटा 1 एंड विच इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और लेफ्ट एंड के लोअर मोस्ट कॉर्नर से जो लाइन आई उसने कितना एंगल बना रखा है दैट इज थीटा 2, वो एंगल कितना है थीटा 2 है एंड दिस थीटा 2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो लिमिट विल बी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 से कहां आ जाएगा ये थीटा 2 आ जाएगा, थीटा 1 से कहां थीटा 2। ओके, अब फटाफट इंटीग्रेट कर दो। तो b इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, b इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन आई और अपॉन कितना आया 2 आया और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का कॉस थीटा एंड लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देखो इस माइनस से ये माइनस उड़ा दो, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और अंदर कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा 2 माइनस कितना आ गया ये कॉस थीटा 1 आ गया, कितना आ गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। आपको क्या रखना है, इसको दिमाग में बैठा रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। ओके, समझ में आई बात। तो
गला पता नहीं कब सही होगा मेरा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट सोलेनॉइड ऑन द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। ओके नाउ अब यहां चेक कर सकते हो, अगर मैं ये बोलूं कि हमारा सोलेनॉइड क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। देखो लेट अस चेक, इफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, कैसा हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड हो, तब क्या केस होगा। देखो केस फर्स्ट लिखो इसमें, केस फर्स्ट कुछ ऐसा है, इफ फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, देखो इनफाइनाइट सोलेनॉइड क्या क्या केस हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई सोलेनॉइड, ये इनिशियली ऐसा कुछ सोलेनॉइड था यहां पर, ठीक है, यूं फिर यूं फिर यूं, विच इज फाइनाइट, जो कैसा था, फाइनाइट था, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है, एंड दिस वन इज θ1, ये क्या है मेरा θ1 है, एंड दिस वन इज θ2, ये क्या है मेरा θ2 है। अब देखो ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में चला गया इस तरीके से, और ये एंड भी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में चला गया, ये एंड भी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में चला गया। अब जब ये एंड इन्फिनिटी में गया, तब जो मेरे पास θ1 है वो कितना बन जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू, देखो सोचो ये इन्फिनिटी में चला गया, इसको यहां से पकड़ो, कहां ले जाओ, इन्फिनिटी में ले जाओ, तो कितना बन जाएगा θ1, यहां से एंगल बनाओ कितना, पाई, θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ओके अगर मैं θ2 की बात करूं तो ये एंड कहां चला गया, इन्फिनिटी में चला गया, तो ये ऊपर को जाएगा, तो यहां पर मैं θ2 है वो कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड जो θ1 होगा वो कितना होगा, पाई होगा, और जो θ2 होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो उठाए कहां पुट कर दो, इधर वैल्यू पुट कर दो, तो b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, μ0 ni अपॉन 2 आया, और यहाँ पर कितना आ गया, ये cos θ2 की जो कितना आया, पाई, सॉरी θ1 की जो कितना आया, θ2 को 0 आया, फिर माइनस कितना आ गया, ये cos पाई हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू b इक्वल टू μ0 ni, और अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, एंड दिस इज 1 माइनस, फिर -1 हो गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ये 2 हो जाएगा, और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास, μ0 ni आ गया, ये तो निकाला था कल हमने, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसका मतलब हमारा क्या निकल के आया है, बिल्कुल सही निकल के आया है। ओके तो b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, μ0 ni आ गया, क्लियर बात। नाउ सॉरी ना, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक और केस लेते हैं, जो केस कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पॉइंट P है ना, अभी कहाँ है, सोलेनॉइड के बाहर है। अगर ये पॉइंट P कहीं यहाँ होता तब सिचुएशन किस तरीके से चेंज होती, या बोल सकते हैं ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होता। आपसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जो P पॉइंट है वो कहाँ है, इधर है, इसके अंदर है, तो थीटा के टर्म में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो केस सेकंड लिखो इसमें, केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, अगेन ये सोलेनॉइड है यूं करके, और जो कि क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, ऐसा कुछ है, एंड दिस इज माई जेड एक्सेस, ये क्या है, हमारी जेड एक्सेस है। माना यहां पर कोई पॉइंट है, लेट अस से दिस इज माई पॉइंट, ये क्या है मेरा पॉइंट है, पॉइंट P है। नाउ ये क्या बना, ये चीज, तो दिस इज θ1, सॉरी ये क्या हुआ, θ2 हुआ, तो दिस इज θ2, ये क्या बना यहाँ पर, θ2 बना, जो लेफ्ट लोअर एंड ने जो यहाँ पर एंगल बनाया उस पॉइंट P पर, दैट इज θ2। अब ये क्या होगा बताओ, ये, अब यहां पर हमको जो θ1 है वो क्या होगा वो सोचना है। क्या ये θ1 होगा, इज दिस वन इज θ1, क्या ये θ1 होगा, आंसर इज नो, बिकॉज कि दिस इज इन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट P, लेकिन ये जो मेरे पास, सॉरी इन राइट साइड ऑफ पॉइंट P यहां पर था ना, कहां गया ये पॉइंट P यहां पर था ना, ये जो इधर का पोर्शन है ना वो एक्चुअल में कहां है, राइट साइड ऑफ पॉइंट P है, और ये जो मेरे पास θ1 और θ2 हैं, दोनों एंगल कहां से बन रखे हैं, राइट साइड से बन रखे, सॉरी लेफ्ट साइड से बन रखे हैं, दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड से बन रखे हैं यूं करके। तो इस केस में जो θ1 होगा वो ये होगा, दिस इज माई θ1 नॉट दिस वन। ओके अगर इसको θ1 कभी कभी बोल भी दिया जाता है तो आपसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, समझ में आई बात। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देगा कि ये θ2 है, ये θ1 है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, आप सीधे ये आंसर लिख के आओगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो ये θ1 है ये कहां है, इस पॉइंट P के लेफ्ट साइड से बनाया गया एंगल है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, न कि राइट। अभी यहां पर राइट साइड से बन रखा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल कैसे लेना है हमको, ये वाला एंगल लेना है, एंड दिस एंगल इज
पाई माइनस थीटा वन। ये एंगल कितना होगा मेरा, पाई माइनस थीटा वन होगा। तो उठाए कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और अपॉन कितना आया 2 आया, एंड दिस इज कॉस थीटा 2 तो ऐसे ही रहा, एंड माइनस कितना आ गया ये कॉस पाई माइनस थीटा 1 आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट एन आई और अपॉन 2, एंड दिस वन इज कॉस थीटा 2 माइनस कितना आ गया है कॉस पाई माइनस थीटा 1 कितना होता है। तो अगर पाई माइनस थीटा 1 की बात करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, इन सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएंगे। तो जब भी हम सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं तो पाई कैसा होता है हमारा, सॉरी कॉस कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है, एंड इट इज कॉस पाई माइनस थीटा 1, दिस इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना आ गया ये कॉस थीटा 1 आ जाएगा। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, इन दिस पॉइंट P। तो ये जो अगर पॉइंट P यहाँ पर होगा हमारा, लिख ही लो यहाँ पर पॉइंट P। ओके कब से पॉइंट P बोल रहा हूँ और लिखा नहीं है। तो दिस इज माई पॉइंट P। तो इस पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन वो भी अगर उसने थीटा 1 यही दिया होता, कौन सा वाला जिसको मैंने पाई माइनस थीटा 1 लिखा है, अगर क्वेश्चन में उसने थीटा 1 इसी को दे दिया होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा 1 इसे दिया और थीटा 2 इसे दिया, तब आपको मतलब वो करेगा, ऐसा ही करेगा। क्यों देगा वो, सिंपलेस्ट केस, आपको जितना टफ हो सके उतना टफेस्ट केस देगा ना। तो ऑब्वियसली बात है थीटा 1 इसको देगा, थीटा 2 इसको देगा, ताकि आप क्या हो जाओ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ओके नाउ अब लिखो यहाँ पर केस कितने हो गए, 2 केस हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास केस थर्ड, इसे बता दूं मैं, इसकी कांड तो हो ही गई। अब लिखो नेक्स्ट लिखो केस थर्ड सॉरी देखो केस थर्ड किसकी बात करते हैं यहाँ पर हम, सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करो, सॉरी सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड। थर्ड केस क्या हो जाएगा हमारा, केस थर्ड, दैट इज सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड। ओके सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सोलेनॉइड जो एक और तो कहाँ गया है, इन्फिनिटी में गया है, और एक और क्या है, उसकी लेंथ क्या है, फिक्स है। यानी एक और का एंड मुझे पता है और दूसरे और का एंड मुझे पता नहीं है। तो दैट इज नोन एज सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो कुछ ऐसा केस है मेरे पास कि इनिशियली कैसा है, ऐसा है कुछ कि अगर मैं फाइनाइट की बात करूं, लेट अस से दिस इज माय फाइनाइट सोलेनॉइड। ओके थोड़ा सा छोटा बनाए, ये बनाओ यूं करके, यहाँ पर कुछ ऐसा है, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है, और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, दिस इज माई थीटा 2 इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ से ये जो एंगल बनाया दिस वन इज थीटा 1, ये क्या है हमारा थीटा 1 है। ओके ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट, मतलब ये वाला एंड मुझे पता है, तो ये एंड कहाँ गया है, दिस एंड टेंड्स टू, या फिर ऐसे बोले एट द एंड ऑफ द सेमी इनफाइनाइट बोले, या फिर हाँ एट द एंड बोलो, कहाँ बोलो, एट द एंड पे निकालो, क्योंकि हमें एंड पर चाहिए ना। जैसे कि हमने कल एक एनालिसिस करके एंड पर निकालता मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए देखो सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड एट एंड, कहाँ पर, एट एंड। ठीक है, किसी सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, माना ये सोलेनॉइड है हमारा और ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है, यानी कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये क्या है, इसकी एक्सेस है, ये क्या है, इसकी एक्सेस है। ओके अब देखो, अब ये क्या है, इसका लेफ्ट साइड है, और ये कितना एंगल बना है यहाँ से, अगर मैं बनाऊं तो दिस इज माई एंगल एंड दिस इज मेकिंग कितना एंगल, एंड दिस इज 90, ये कितना है मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 90 डिग्री, बना रहा है नहीं बना रहा है। तो हमें थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। तो थीटा 2 इक्वल टू कितना है इसके लिए, थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं थीटा 1 की बात करूं तो इसका जो कौन सा वाला, ये वाला एंड है, कौन सा वाला, अपर राइट अपर एंड है, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो दैट इज 0, कितना बना रहा है, 0 एंगल। ठीक, कितना बना रहा है, 0। अगर इन्फिनिटी में चला गया तो कितना एंगल होगा, ये 0 या फिर 180, कितना बना रहा है, 180 बना रहा है। तो दिस एंगल विल बी 180। तो थीटा 1 कितना होगा मेरे पास यहाँ पर, पाई होगा। तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और इंटू कितना आ गया, कॉस 90 माइनस कितना आ जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पर क्या, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, तो दिस इज 0 माइनस -1 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू आया मेरे पास यहाँ पर कितना, दिस इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, डेंटन है। ये तो पढ़ा था हमने कि एंड पर तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है।
कि सोलेनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हो गया ना, सेंटर मतलब बीच में ये होता है, एंड में क्या हो जाता है, हाफ। दिस इज द प्रूफ। ये क्या था, प्रूफ था। पिछले लेक्चर में हमने एनालिसिस किया था, या बोलते हैं वैसे बनाया था, मतलब डायग्राम की हेल्प से समझा था। यहां पर हमने क्या कैसे समझा, मैथमेटिकली समझ लिया कि हाँ एंड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये कहानी होगी किसकी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट सोलेनॉइड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए फाइनाइट सोलेनॉइड। क्लियर है इतनी बात, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी फाइनाइट सोलेनॉइड देखे ना उस सोलेनॉइड में पहुंच जाना, और ऐसे एंगल वेंगल दिए हो तब तो मतलब सावधान हो जाना कि भाई ये फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड विच इज इजीएस्ट वन। तो है इजी है या नहीं है इजी, देखो कितने आसानी से निकल जा रहे हैं बड़े बड़े फॉर्मूले। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला निकाल दिया हमने। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपने किस लॉ का यूज किया। बता सकते हो आप किस लॉ का यूज किया, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किस लॉ का यूज किया। आपने सीधे यहां से कौन सा फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग वाला फॉर्मूला लिया ना आपने। वो फॉर्मूला कहां से आया था, बायोट-सैवर्ट लॉ से आया था। यानी ये आपने जो फॉर्मूला निकाला है ये किसकी हेल्प से निकाला है, बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से निकाला है, ना कि एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। अब क्या यहां पर आप एम्पियर्स लॉ लगा सकते थे, एम्पियर्स लॉ लगा सकते थे, लेकिन वो यूजफुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहां पर वो सिमेट्री नहीं बैठती, बिकॉज एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिख लो इसको, मतलब लिख लो क्या, सुन लो, लिख लो वैसे। एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ करंट कॉन्फ़िगरेशन, हर करंट कॉन्फ़िगरेशन में एप्लीकेबल होता है, बट यूजफुल फॉर सम स्पेशल टाइप ऑफ करंट कॉन्फ़िगरेशन। एंड दीज करंट कॉन्फ़िगरेशन आर लाइन, स्ट्रेट लाइन, या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, एंड वन अदर थिंग दैट इज टॉरॉइड, जो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, तो समझ में आई बात। तो यहां पर हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, आंसर है हाँ जी लगा सकते हैं। क्या हमको वो रिजल्ट मिलेगा जो हमको चाहिए, आंसर है नहीं मिलेगा। हम मैग्नेटिक फील्ड उससे नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हम वहां पर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां अलग है मैग्नेटिक फील्ड, यहां अलग है, और बीच में क्या है, अलग है, बिकॉज इट इज चेंजिंग विथ एंगल, एंगल के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर हमको वो जो रिक्वायर एम्पियर लूप है हम उसी को नहीं बना पाएंगे, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम इस मेथड का बोलते हैं बायोट-सैवर्ट का लॉ का यूज करके यहां पर क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, तो जैसे वहां गॉस लॉ में क्या था ना हमने, तो गॉस लॉ में क्या था, सम स्पेशल टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल था, और वहां पर भी हमने जो वायर लिया था वो क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया था, और फाइनाइट वायर के लिए हम वहां पर गॉस लॉ लगा तो सकते हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं होगा। उसका रीजन क्या था, वहां हमने क्या कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इसमें, वो किस पर बेस्ड है, टॉरॉइड पर बेस्ड है। एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन मैं चाह रहा हूं, मैं हो सकता है इसी में करा देता हूं उसको, लेकिन वो अलग से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।